एक इंसान रोज अपनी शक्ल आईने में देखता और देखकर उदास हो जाता क्योंकि चेहरा साफ नजर नहीं आता था। वह रोज आईना तो साफ करता और चेहरा फिर भी उसका धुंधला ही दिखता। बाद में पता चला कि धूल आईने पर नहीं उसके चश्मे पर थी। क्या सीख मिलती है कि हम दुनिया को बदलने या उसमें कमियां निकालने से पहले खुद की नजर और सोच को साफ कर लें तो कितना बेहतर हो सकता है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 11 अगस्त मंगलवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए राशिफल की शुरुआत आज के हेडलाइन से करते हैं। 11 अगस्त को सूर्य, चंद्रमा, बुध और गुरु की युति मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि और आपके कर्म आपका दिन बना देंगे। सूर्य उदय से दोपहर 3:23 तक मृत्यु लोक की भद्रा होने से शुभ कार्य आज नहीं हो पाएंगे। शुक्र राहु का षडाष्टक दोष, प्यार, इश्क और मोहब्बत या अपनों से ही धोखा हो सकता है। वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को सावधान रहना होगा। लेकिन आपकी जन्म कुंडली बाद सिद्धि और गज केसरी योग भी बन रहा है, जिससे सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को मानसिक और आर्थिक लाभ मिलेगा। आज यात्रा करना हो तो उत्तर दिशा की तरफ करिएगा। आज के दिन ऋण मुक्ति के लिए विशेष उपाय बताऊंगा और कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है सत्यवादी योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले 3 सूचनाएं। पहली, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ एक स्पेसिफिक सवाल के साथ कमेंट के माध्यम से भेज दीजिए। मैं मेष राशि के पहले एक और वृश्चिक राशि के बाद में एक कमेंट का जवाब देता हूं। दूसरी बात, श्रावण मास चल रहा है, अब 2 सोमवार ही बाकी है। 17 और 24 तारीख को लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा रुद्राभिषेक का। आप अपनी और अपनों की सुरक्षा और समृद्धि के लिए अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना दिए गए नंबर पर भेजकर रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं, ताकि आप ड्यूरिंग लाइव टेलीकास्ट देख सकें कि किन द्रव्यों और किन मंत्रों से भोलेनाथ को आपके लिए प्रसन्न किया जा रहा है। तीसरी सूचना, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 16 और 22 अगस्त को दिल्ली हूँ, 23 अगस्त काठमांडू नेपाल, 29 अगस्त मुंबई और 30 अगस्त को रायपुर रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूँ, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। आइए अब पहले कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है अमृत कुमार, पुणे से लिखते हैं। 3 अक्टूबर 1999 सुबह 8:51 पुणे। इनका सवाल है कि सरकारी या प्राइवेट जॉब कब तक लगेगी। तुला लगन की आपकी कुंडली है और मिथुन आपकी राशि है। आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 7th हाउस में विराजमान हैं और चंद्रमा से और भाग्य स्थान से पराक्रम और लाभ का संबंध बनाते हैं। इस वक्त नवंबर 2024 से आपको बुध की दशा शुरू हो गई है, जो 28 अप्रैल 2027 के बाद एक्टिव होगी। यानी आपको बहुत अच्छी जॉब अप्रैल 2027 के बाद ही लगेगी। उसके बाद 2 साल का तरक्की के साथ थोड़ा संघर्ष भी रहेगा, जिसके लिए आप तैयार रहें। सरकारी नौकरी के लिए मंगल आपकी कुंडली में स्ट्रांग है, लेकिन शनि नीच राशि के विराजमान है और सूर्य नीचारोही होकर 12वें घर में विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति नीच के शनि के साथ विराजमान है, इसलिए सरकारी नौकरी के चांसेस आपकी कुंडली में नहीं है। आप अपना समय और ऊर्जा इसमें न लगाएं, बल्कि प्राइवेट जॉब आपको 2031 तक करनी चाहिए। उसके बाद खुद का काम आपको करना चाहिए। शुभकामनाएं। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। जमीन और जायदाद के मामले सुलझा लें, इससे पहले को कहीं और ना उलझ जाए। इसके लिए आपको खरीदना हो, बेचना हो, रेनोवेशन हो, डेकोरेशन हो या डॉक्यूमेंटेशन हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। आज जल्दीबाजी में कोई काम मत करिएगा। व्यापारी लोगों को आलस्य, लेट लतीफी, ओवर कॉन्फिडेंस और दूसरों पर भरोसा थका सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए आलस्य को दूर रखिए। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो वो आलस्य है, उसे तुरंत दूर कर लेना चाहिए। व्यापारी लोगों को अपनी और अपने प्रोडक्ट की रेपुटेशन डाउन होने का खतरा आज साफ दिखाई देगा। इसके लिए अच्छे काम करिए, नए एडवर्टीजमेंट कैंपेन को स्टार्ट करिए। व्यापारी लोगों को अपने लाइसेंस को रिन्यूअल करना हो, सरकारी बैंक में जुड़ी हुई फाइलों को आगे बढ़ाना हो या अटके लटके भटके काम को पूरा करना हो, इसके लिए अलार्मिंग सिचुएशन आ चुकी है। अब आप तैयार हो जाइए। आपको किसी भी तरह की बड़े डिसीजन जल्दीबाजी में नहीं लेना चाहिए और कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो पैनिक मत होइएगा। जॉब करने वाले लोगों को आज सेहत पर ध्यान देना जरूरी होगा, क्योंकि सेफ्टी और सिक्योरिटी पर खतरा है। वर्क प्लेस पर आप महत्वपूर्ण काम पहले करिए और जो गॉसिपिंग और जो दूसरे काम है वो बाद में करिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, उम्मीद दूसरों से नहीं खुद से रखिएगा और अपने टारगेट है तो आपको रोड मैप तैयार खुद ही करना होगा।
सूर्य, चंद्रमा, बुध और गुरु की युति आपके सुख भाव बनने से मां के स्वास्थ्य और मां की सलाह पर ध्यान दीजिए और पिता की सुरक्षा पर ध्यान दीजिए। मेरे प्रिय साथियों, घर के पर्सनल मैटर घर से बाहर मत ले जाइएगा, घर में ही रहकर उसे ठीक करने की कोशिश करिए। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करना या उसे सुनना शुभ रहेगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 9, अवेयर हैं 6 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, साहस, करेज और एंथुसियाज्म अच्छा है। जोश में होश मत खो बैठना। सिद्धि और गज के योग के बनने से व्यापारी लोगों को नए पार्टनर के अगर ऑफर आते हैं तो पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही आगे बढ़िएगा। व्यापार के विस्तार के लिए आज का दिन सर्वोत्तम है। नई मशीन लेना, नए कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं, नई कोई डील साइन करना है या कोई ट्रैवल करना है, आज का दिन शुभ है। व्यापारी लोग नए कस्टमर और नए स्टाफ के बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए कि हम इस पर कैसे काम करें। मेरे प्रिय साथियों, अपने व्यवहार में व्यापारी लोगों को सुधार लाने की ज़रूरत है और अपने स्टाफ को समझाने की और समझने की दोनों की ज़रूरत है। बॉस आज मॉर्निंग मीटिंग में आपके पिछले कामों की तारीफ कर सकते हैं। आप चने की झाड़ पर न चढ़ें, बल्कि अगले काम पर लग जाइए। वर्क प्लेस पर वर्कलोड थोड़ा बढ़ सकता है, इसलिए काम बांट कर करिए और गलती ना हो और गलती को दोहराने की गलती ना हो, इसके लिए संकल्पित आज आपको रहना चाहिए। जॉब करने वाले लोग बॉस की गाइडेंस में ही काम करेंगे तो आज दिक्कत नहीं आएगी और कुछ समझ ना आए तो पूछने में संकोच मत करिएगा। सूर्य, चंद्रमा, बुध और गुरु की युति पराक्रम भाव में होने से भाई बहन के साथ लेन देन बड़ी सावधानी से करना होगा। अपनी लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करना होगा। सोशल काम और नेचर के काम से जुड़ना होगा। बच्चों के साथ बच्चे और बड़ों के साथ बच्चे ही बनकर रहना होगा। नई जो स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज को तराशने के लिए सोशल मीडिया की मदद लीजिएगा। ओम भौमाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 1, अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, अपनी संपत्ति हो या पैतृक संपत्ति, खरीदना, बेचना, रेनोवेशन, डेकोरेशन, डॉक्यूमेंटेशन, कुछ भी हो, इस मामले को आज सुलझा लेना चाहिए। सूर्य, चंद्रमा, बुध और गुरु की युति धन भाव में होने से आंखों की तकलीफ, एलर्जी का इन्फेक्शन हो सकता है। ग्रैंड पेरेंट्स के स्वास्थ्य को लेकर खतरा, पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो सकता है। आपको अवेयर रहना होगा। व्यापारी लोग गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन न करना जल्द आपको कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन में डाल सकता है। अगर हाल ही में आपको कोई सफलता मिली है तो नए काम में जुट जाएं, ना कि उसके सेलिब्रेट में लग जाएं। जॉब करने वाले लोगों को पेंडिंग काम को इग्नोर करना आज भारी पड़ सकता है। मानसिक सुकून चाहिए तो पेंडिंग काम टू डू लिस्ट बनाकर पहले पूरे करिए। आज ऊर्जा और समय की कमी नहीं रहेगी, बस मौका मिलती चौका ही कई बार आप नहीं लगा पाते हैं। सिद्धि और गज के योग के बनने से यदि नई जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है तो कहीं से अच्छा फीडबैक आपको मिल सकता है। अचानक घर परिवार में कुछ ऐसे खर्चे आ सकते हैं जो आपकी जेब को ज़्यादा ढीली कर सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज के दिन परिवार के सदस्यों में अगर कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जिसका आज इंपॉर्टेंट दिन है तो उसे उपहार देना, या आपके लिए इंपॉर्टेंट दिन है तो आप उपहार ले सकते हैं। किसी के बहकाव में आकर आप मिसगाइड होने वाले हैं, इसलिए अपनी अंतरात्मा की जरूर सुनिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए समय कैसे बीतेगा पता ही नहीं चलेगा, इसलिए समय का सदुपयोग करिए। किसी की बुरी बातें आपके सर दर्द को बढ़ा सकती है। आज बजरंग बाण का एक बार पाठ करके या सुनकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर रेड, लकी नंबर 7, अवेयर हैं 9 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, आत्मविश्वास होना जरूरी है और आत्मविश्वास के लिए तैयारी होना जरूरी है, इसलिए पहले तैयारी करिए, काम करिए, आत्मविश्वास अपने आप आ जाएगा। व्यापारी लोग जितने सॉफ्टनेस का इस्तेमाल करेंगे, विनम्र रहेंगे, अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे, कम शब्दों का प्रयोग करेंगे, उतने ही ग्राहक आपको अच्छी डील देंगे, सेल बढ़ सकती है। कोई डील में आज आपकी ड्रेसिंग सेंस की तारीफ होने वाली है। व्यापारी लोगों को कोई बड़े ऑर्डर, टेंडर के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। आज व्यावसायिक पहलुओं को संवारने के लिए नए मौके आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन कुछ भी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो नेगोशिएशन प्रॉपर करिएगा। सूर्य, चंद्रमा, बुध और गुरु की युति आपकी राशि में होने से मान सम्मान आपका बढ़ने वाला है। जब वो मिल जाए मान सम्मान तो आपको अहंकार नहीं आना चाहिए। ऑफिस की तरफ से कुछ ऐसा काम हो सकता है जिसका दबाव आप साफ महसूस आज करने वाले हैं। वर्क प्लेस पर आपको अलर्ट रहना होगा, क्योंकि चापलूस, दोगले, धोखेबाज लोगों का सामना आज आप करने वाले हैं, इसलिए आपको खुद चालाक, चतुर और होशियार बनना पड़ेगा। पॉजिटिव सोचिए, पेंडिंग काम को पूरे करिए, जल्दी काम से फ्री होकर एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, ध्यान, चिंतन या जिम जाने की तैयारी आज आप कर सकते हैं। जिन लोगों का आज इंटरव्यू है वो पेरेंट्स के पैर छूकर, कुल देवी और कुल देवता का आशीर्वाद लेकर और मिश्री खाकर निकलिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, हेल्दी कंपटीशन रहेगा तो आज आप अव्वल रहेंगे। दूसरे शहर, राज्य, मेरे प्रिय साथियों, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो प्रस्ताव मिल सकते हैं। इसके लिए फॉर्म और वीज़ा की फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करनी चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ
दिन अच्छा गुजरेगा, लेकिन बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। उस पर ध्यान देने से आपके और उनके चेहरे पर प्रसन्नता आएगी। ओम मंगलाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 4, अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि अगर कर्ज आप पर चढ़ चुका है, कर्जे को चुकाने के लिए नया कर्जा लेना पड़ रहा है, तो कर्ज मुक्ति के लिए आप हनुमान जी को आज पान चढ़ाइए और थोड़े काले उड़द के दाने, सिंदूर, चमेली का तेल, बूंदी के 2 लड्डू, गुलाब के पुष्पों की माला और केवड़े के इत्र अर्पित करिए। फिर कच्ची गाने के तेल के दीपक में 2 लौंग डालकर आरती करिए। 1 बार सुंदरकांड, 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए। ऐसा नियमित 11 या 21 मंगलवार आप करेंगे। इसका संकल्प लेकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। इससे हनुमान जी आपके लक्ष्मी प्राप्ति के रास्ते आपको सुनिश्चित करेंगे, ताकि आप उस रास्ते पर चलकर लक्ष्मीवान बने और कर्ज मुक्ति का रास्ता अपना लें। सिंह राशि, ज्यादा बाहर के लोगों पर आज भरोसा मत करिएगा। सोशल नेटवर्क हो, हाल ही में नए जो कॉन्टैक्ट आपके बने हैं वो आपको फाइनेंशियली लॉस दे सकते हैं। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में आप कोई भी इन्वेस्टमेंट आज करना चाहते हैं तो जितना करना चाहते हैं उससे 25% कम करिए। आज यात्रा में जरा संभल कर चलिएगा। यात्रा में उतना लाभ नहीं मिल पाएगा जितना आप चाहिए। करियर और व्यापार के क्षेत्र में वाद और विवाद तूल पकड़ सकते हैं। अगर वाद विवाद नहीं है तो वो शुरू हो सकते हैं। हर हाल में आपको अलर्ट रहना होगा। व्यापारी लोगों को अपने एम्प्लॉयज़ और स्टाफ के साथ कमियां निकालने पर आज बात करने के बजाय उनके अंदर अच्छाई ढूंढने का प्रयास जरूर करिएगा। सूर्य, चंद्रमा, बुध और गुरु की युति आपके खर्च भाव में होने से माता, भवन, भूमि, वाहन, इन्वेस्टमेंट, शुभ और मांगलिक कार्यों पर धन खर्च ज्यादा होने वाला है। आपकी जो सेव मनी है वो ऐसे ही वेस्ट हो सकती है, ध्यान रखिएगा। आज मानसिक तनाव आपको अपने ही लोग देने वाले हैं। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग और ट्रेवलिंग से जुड़े हुए लोगों का तनाव आज बढ़ सकता है। जॉब करने वाले लोग ऑफिस में दोस्ताना रवैया रखिए, लेकिन छिपे हुए दुश्मन आज आपके सामने आने वाले हैं। रोजगार के क्षेत्र में जिनके पास जॉब नहीं है वो किसी और से उम्मीद न लगाएं, बल्कि खुद ही सब जगह अप्लाई करिए। घर की कोई महंगी चीज आज खराब हो सकती है, या जो खरीद के लाएंगे नई चीज वो भी खराब निकल सकती है। आप किसी को चुभती हुई कोई बात या कोई और आपको चुभती हुई बात कह सकते हैं। दोनों स्थिति में आप ही नाराज होने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में बैठे बैठा है मेरे प्रिय साथियों, आज तनाव हो सकता है, इसलिए परिवार में तनाव न हो इसका ध्यान रखिएगा। घरेलू कलह हो तो स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को आज बाहर रहना चाहिए, अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। ओम हम हनुमंते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 8, अवेयर है 2 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, अपनों से बड़ों से संबंध सुधारने के लिए चाहे छोटे बड़े त्याग ही आपको क्यों ना करने पड़ जाए, वो तुरंत कर लीजिएगा। सिद्धि और गज के योग के बनने से मार्केट में आपकी गुडविल बढ़ रही है, लेकिन जो आपसे जलते हैं वो भी कुछ न कुछ बढ़ाने की ही कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपकी इमेज खराब हो सके। उन्हें मौका मत दीजिएगा। व्यापारी लोग अपने नज़रिए को बिल्कुल पॉजिटिव रखिए। दूसरे शहर, राज्य, विदेश में काम फैलाने की कोशिश करिए। ग्रहों का खेल ये कहता है कि आज तेजी मिल सकती है, रुका हुआ पैसा आ सकता है, पैसे से पैसा कमाने का मौका मिलेगा। वर्क प्लेस पर को वर्कर्स का आपको पूरा सहयोग मिलेगा और टीम प्रोजेक्ट में आपकी लीडरशिप की सराहना होने वाली है। बॉस आज आपकी जॉब को लेकर, आपके काम को लेकर औचक निरीक्षण कर सकते हैं। अपने काम में गलती न हो, ध्यान रखिएगा। और जो जिम्मेदारी आपको मिली है उसे बखूबी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी एक गलती आपकी जॉब छीन सकती है, आप पर विभागीय कार्रवाई हो सकती है, ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, दूसरों के मुद्दे आप नहीं सुलझा पाएंगे, खुद के मुद्दे ही सुलझा ले, वही आज आपके लिए बहुत है। नेक इरादों के साथ काम करेगा। सूर्य, चंद्रमा, बुध और गुरु की युति आमदनी के घर में होने से आज नए इनकम सोर्सेज डेवलप हो सकते हैं। रुका हुआ पैसा आ सकता है, नए पैसे कमाने के मौके मिलेंगे। संतान सुख, संतान से सुख में लाभ मिलेगा। लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाने के लिए माता पिता से बातचीत की जा सकती है। राम रक्षा स्तोत्र का 1 बार पाठ करके दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर क्रीम, लकी नंबर 4, अवेयर हैं 9 नंबर के लोगों से। तुला राशि, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं तो उसका पर्दाफाश हो सकता है, लेकिन फिर भी अपनी और अपनों की सेफ्टी पर ध्यान दीजिएगा। सिद्धि और गजकेसरी योग के बनने से व्यापार में आ रही जटिल समस्याओं को अगर आपने इग्नोर किया तो वो महाजटिल हो सकती है। आर्थिक स्थिति को पहले भांप लीजिए, फिर कोई खर्चे का न्योता दीजिए। मार्ग में आपको कई तकलीफ आने वाली है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम रास्ता या मंजिल बदल लें। जिन लोगों ने हाल ही में नई जॉब ज्वाइन की है उन्हें अनईजीनेस फील होने वाली है।
इसलिए आपको लगातार प्रयास करना है। जो नहीं आता है उसे सीखने पर ध्यान दीजिए। आज दोस्ती निभाने का दिन है, ध्यान रखिएगा। सूर्य, चंद्रमा, बुध और गुरु की युति कर्म और पिता के घर में है। पिता की सेफ्टी, सिक्योरिटी और सलाह पर ध्यान दीजिए। माँ के आशीर्वाद से काम में शुरुआत हो सकती है। दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री खरीदना या कोई जमीन से संबंधित काम हो सकता है। करियर को संभालने के लिए आपके जो समय और ऊर्जा की कोई कमी नहीं, लेकिन उसका सदुपयोग जरूर करिएगा। हालात आपको अच्छे घर और दफ्तर में नहीं मिलेंगे, उसे बनाने के लिए अपने कंधों पर जिम्मेदारी लीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपने पिता, गुरु, टीचर, कोच, मेंटोर से आज दिल खोलकर बात करिए और उनकी सलाह पर चलिए। आपका परिवार ही आपके लिए फ्री होते प्रायोरिटी होना चाहिए। आज भोलेनाथ की भक्ति से आपको शक्ति प्राप्त होने वाली है। ओम महारुद्राय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर येलो, लकी नंबर 6, अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा और आज भक्ति से आपको शक्ति मिलने वाली है। नए सेक्टर में धन कमाने के लिए हाथ आजमाना चाहिए। एक्सपीरियंस, नए एक्सपेरिमेंट आज से करवा सकता है, आपसे करवा सकता है। लीगल कॉम्प्लिकेशन जरूर रखिए। कोर्ट कचहरी, मुकदमा या इससे संबंधित चीज़ों में आपको चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। जॉब करने वाले लोगों की करंट परफॉर्मेंस से खुश होकर बॉस आपको नए काम देने वाले हैं। जॉब करने वाले लोगों को काम के दौरान सिर्फ काम पर ही ध्यान देना चाहिए। दूसरों की बातें, दूसरों के राज पर रस मत लीजिएगा। जॉब करने वाले लोग आने वाले वीकेंड पर घर और दफ्तर में किसी पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए आज रोड मैप तैयार कर सकते हैं। सूर्य, चंद्रमा, बुध और गुरु की युति भाग्य स्थान में होने से किसी जरूरतमंद की आज मदद आप करने वाले हैं। बेजुबान जानवरों की या पशु पक्षियों की मदद आपसे होने वाली है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, सिर्फ अपने फील्ड में ध्यान केंद्रित करोगे तो एक्स्ट्रा और एडवांस में काम कर लेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर अगर आपसे नाराज है तो आप मनाने में एक्सपर्ट हो जाएं, चाहे आपकी गलती ना भी हो। आज बंदरों को केला और गुड़ खिलाइए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 3, अवेयर है 9 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद श्रावण मास स्पेशल में बात करिए। क्यों ओम के बिना हर मंत्र है अधूरा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस छोटे से शब्द में पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड समाया है। इस शब्द में इतनी शक्ति है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। केवल इस एक शब्द के किसी मंत्र के आगे जुड़ जाने से उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों के अनुसार ओम शब्द का नियमित जाप करते रहने से व्यक्ति ब्रह्मांड की शक्तियों को प्राप्त करता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि ओम महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओमकार ओम प्रकट हुआ। जो मेरे स्वरूप को, मेरे प्रिय साथियों, वो ये कहते हैं कि जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है, प्रतिदिन ओमकार का स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। गीता के 8वें अध्याय में परमेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है कि मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके योग धारण में स्थित होकर जो प्राणी ओम का उच्चारण और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। इसीलिए ओम के बिना मंत्र अधूरा है। आप भी कोशिश करें कि रोजाना सुबह ओम का जाप करिए धीरे और 3 मिनट करके देखिए, जबरदस्त आपको शांति मिलेगी। अगले कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है नयना शर्मा, जोधपुर से है। 12 जनवरी 1984 रात को 3:55 जोधपुर। इनका सवाल है, क्या मैं अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकती हूं और किस लाइन में शुरू करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करिए। फिर लिखती हैं कि क्या मेरा बिजनेस लाइन में जाना एक सही निर्णय होगा। देखिए, इनका सवाल बिल्कुल स्पेसिफिक है। ऐसे ही सवाल की मैं प्रशंसा करता हूं। कई बार लोग बस छोटा सा कोई सवाल लिख के भेज दिया, अब वो आपका नंबर भी आ गया लेकिन सवाल का प्रॉपर जवाब आपको नहीं मिल पाता। इसलिए हमेशा सवाल स्पेसिफिक लिखिए। पहली बात तो देखिए, व्यापार के लॉर्ड बनते हैं शुक्र। जो शुक्र आपकी जन्म कुंडली में आपकी ही लगन में विराजमान होकर व्यापार भाव को देख रहे हैं। गुरु, बुध और सूर्य तीनों आपकी कुंडली में धन भाव में विराजमान है, जिसमें सूर्य बुध का बुधादित्य योग और गुरु धन भाव में स्वग्रह विराजमान है। शनि मंगल 12वें घर में विराजमान। आपको क्रिएटिव और इनोवेटिव कोई न कोई काम करना चाहिए। आमतौर पर ऐसे लोग टेक्निकल किसी काम में जाकर कोई सर्विस प्रोवाइडर बने या कंसल्टेंसी का काम करें, नहीं तो फूड एंड बेवरेजेस, गारमेंट, कोई क्रिएटिव इनोवेटिव काम आपको जरूर करना चाहिए। चाहे घर से बैठकर आप जो सोशल मीडिया के द्वारा किसी प्रोडक्ट की सेल कर सकते हैं जो कॉस्मेटिक और इससे संबंधित हो, लेकिन व्यापार में जाना आपका एक सही डिसीजन होगा। और इस वक्त आपको लग्नेश की ही दशा शुरू हुई है तकरीबन 1.25 साल पहले, तो अब आप कमर कस के तैयार हो जाइए। इसी 26 अक्टूबर 2026 के बाद मंगल में गुरु का अंतर आने वाला है, तो आप समझ लीजिए कि आपका काम अब शुरू होने वाला है। धनु राशि,
अपने परिवार से, ननिहाल से, ददियाल से, ससुराल से किसी व्यक्ति विशेष से अनबन हो सकती है, बोली का ध्यान रखिएगा। ग्रहों का खेल आज आपके विपरीत है। बिना सोचे समझे माल और उधार पैसे देना, किसी से कोई वादा करना पैसे फंसा सकता है, नुकसान और धोखे के साथ घाटा करवा सकता है। व्यवसाय के दृष्टिकोण से समय अनुकूल नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। आपकी एक गलती आपको लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंसा सकती है। व्यापारी लोग उतना ही स्टॉक रखें जितनी बिक्री के लिए आपके पास ऑर्डर हो। पुराने स्टॉक को आप नए ऑफर के साथ निकालिए। आने वाले फेस्टिवल सीजन के लिए कमर कस के तैयार हो जाइए। आज खर्चे को समेट कर चलेंगे, बजट बनाकर करेंगे तो ठीक रहेगा। जॉब करने वाले लोगों को नए ऑफर मिल सकते हैं जो कि गलत होंगे और तनाव आपका बढ़ जाएगा। वर्क प्लेस पर आपके द्वारा किए गए गलत काम का परिणाम जो आने पिछले टाइम में कुछ किया है उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपके प्रयास में कमी और ओवर थिंकिंग परेशान करने वाली है। सूर्य, चंद्रमा, बुध और गुरु की युति अष्टम भाव में होने से आज अपने फील्ड के अलावा दूसरे फील्ड में आप हाथ आजमाएंगे तो ना तो दूसरे फील्ड के रहेंगे ना अपने फील्ड के रहेंगे। मेरे प्रिय साथियों, आज के दिन लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, संतान को लेकर, विवाह को लेकर कोई भी प्रस्ताव आता है तो सोच समझकर फैसला करिएगा। हनुमान जी के मंदिर में जाइए और लाल त्रिकोणी ध्वजा उन्हें अर्पित करिए। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 4, अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। मकर राशि, अपनों के साथ मनमुटाव न हो इसके लिए सुबह उठते ही 40 मिनट तक मौन रहिए, कुछ नहीं बोलना है और दिन भर क्या करना है उसका सोच उस टाइम पीरियड में होनी चाहिए। सूर्य, चंद्रमा, बुध और गुरु की युति 7th हाउस में होने से लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर की सलाह और उनकी सेहत पर ध्यान रखने से आपके ज़्यादातर काम बन जाएंगे। व्यापारी लोगों को नए पार्टनरशिप के ऑफर आ सकते हैं। नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप अपने व्यापार की डील कोई फाइनल करने जा रहे हैं तो आज का दिन बेस्ट है। आज के दिन डील को लेकर अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो मन में मिशन और विजन क्लियर होना चाहिए और ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। एकाग्रता और कंसिस्टेंसी यानी लगातार प्रयास विद कॉन्सेंट्रेशन आज आपको हर कदम एक कदम आगे रख सकता है। आपको कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती है, तैयार हो जाइए। इन्वेस्टमेंट की योजना बनाइए। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में अच्छी डील हो सकती है। अगर आपको लग्जरी कॉस्टली आइटम खरीदने जा रहे हैं उसके लिए कर्जा लेना पड़ रहा है तो ये गलत सौदा होगा। जॉब करने वाले लोगों को कोवर्कर्स पर एक तरफा विश्वास नहीं करना चाहिए। आज दूसरों पर नहीं, खुद पर भरोसा रखिए। आपके आसपास जो लोग रहते हैं या जो लोग काम करते हैं उनके प्रति आपको सहानुभूति रखनी चाहिए, लेकिन उनसे कोई अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स परिणाम तो बड़ा शानदार चाहते हैं, लेकिन परिणाम जैसी शानदार आपसे मेहनत चाहते हैं वो क्या आप कर रहे हैं, आकलन करिएगा। हनुमान जी के मंदिर में मिट्टी के दिए में सरसों का या चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करिए, उसमें थोड़ा सिंदूर मिला लीजिए। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 5, अवे रहें 3 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, कॉम्पिटिटर की चालाकी और दुश्मनों की दुश्मनी को हल्के में लेना आप पर भारी पड़ सकता है। स्टार्टअप, नया आउटलेट खोलना है, व्यापार में नई मशीन लानी है, नए लोगों को हायर करना है, पुराने को फायर करना है, रीशफल करना है, सिस्टम चेंज करना है, कोई भी मशीन या टूल लाना है तो आप आज डेटा और इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट करिए, फैसला नहीं करना है। व्यापारी लोगों को व्यापार को लेकर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले सबकी सुन लीजिए, फिर एकांत में बैठकर प्लानिंग करिए। कुछ क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज़ आपको मिलने वाले हैं, वो घर और दफ्तर में अप्लाई करके देखिए। आपका एक्सपीरियंस आपको नए एक्सपेरिमेंट करवा सकता है। वर्क प्लेस पर लोगों के साथ बातचीत अच्छे ढंग से करने से आपको नए अवसर मिलने वाले हैं। सूर्य, चंद्रमा, बुध और गुरु की युति 6ठे भाव में होने से पुराना रोग वापस आ सकता है। फालतू के खर्चे, फालतू की गॉसिपिंग, राजनीति में पढ़कर आप अपना टाइम वेस्ट करने वाले हैं। जीवन के बारे में सामान्य रूप से चिंतनशील रहिए, चिंता नहीं, चिंतन करोगे तो मजा आएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज किसी डिस्कशन का हिस्सा बनिए और हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, मजा आ जाएगा। दोस्ती निभाने का दिन है और बजरंग बाण को एक बार पढ़ने का भी दिन है या सुनने का भी दिन है। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 8, अवे रहें 2 नंबर के लोगों से। मीन राशि, अचानक से किसी से मुलाकात हो सकती है। ऑब्जर्वेशन के पावर को एक्टिव रखिएगा। पैसा कमाना, रुके हुए पैसे को प्राप्त करना या पैसे से पैसे कमाने के पूरे मौके मिलने वाले हैं। दिमाग का इस्तेमाल करिएगा। व्यापारी लोग अपने काम और व्यापार के अलावा किसी और लोगों से मुलाकात करके नए व्यापार की प्लानिंग में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आज सिद्धि और गज के योग बन रहा है, इसलिए शानदार दिन है, नए चांस मिल सकते हैं। रिसर्च करके डेवलपमेंट करना, बिना सोचे समझे न बोलना, यह आपकी सफलता की कुंजी आज बन सकता है। ऑफिस के पेंडिंग काम को या घर के पेंडिंग काम को अगर आपने नहीं पूरे किए तो ये दिन भर आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस का काम आज दिल खोलकर और हर काम को खुश रहकर करेंगे तो जल्दी फ्री होकर अपने लिए और अपनों के लिए आप टाइम निकाल पाएंगे।
किसी भी काम में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन आज जरूरी होगा। किसी नजदीकी मित्र रिश्तेदार की अगर सूचना मिलती है कि वो बीमार है, तकलीफ में है, बिना उनकी मदद मांगे पहुंच जाइए उनका हालचाल पूछने के लिए। सूर्य, चंद्रमा, बुध और गुरु की युति पंचम स्थान में होने से लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाने के लिए, संतान सुख और संतान से सुख के लिए आज आपको चिंतन करना चाहिए और सही समय का इंतजार करके आगे बढ़ना चाहिए। आज एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना या उसे सुनना शुभ रहेगा। लकी कलर आपके लिए रेड है। लकी नंबर 7, अवे रहिएगा 4 नंबर से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला आज के पंचांग की। देखिए, आज पूरे दिन श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी। आज सुबह 10:09 तक पुनर्वसु और बाद में पुष्य नक्षत्र, जो कि बहुत शुभ माना जाता है, वो आ जाने वाला है। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफर, बुधादित्यों के साथ तो मिल ही रहा है। 2 नए राज्यों बन रहे, गज केसरी और सिद्धि राज्यों। आज के दिन चंद्रमा सुबह 4:43 के बाद कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं आज शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो नहीं मिलेंगे। पहला तो दोपहर को 3 से दोपहर 4:30 बजे तक राहु काल है, ये समझ लीजिए। और सूर्य उदय से ही दोपहर में 3:23 तक मृत्यु लोक की भद्रा है और भद्रा में कोई शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। आज यात्रा करना हो तो उत्तर दिशा की तरफ करिएगा या पहला कदम उत्तर दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिएगा। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है सत्यवादी योग? किसी भी जन्म कुंडली के धन भाव के लॉर्ड यानी सेकंड हाउस के लॉर्ड, मेरे प्रिय साथियों याद रखिएगा, सेकंड हाउस के लॉर्ड शनि या मंगल के घर में हो और पापी ग्रह केंद्र में हो, राहु केतु शनि मंगल 1, 4, 7, 10 भाव में हो या फर्स्ट, फिफ्थ और 9th हाउस में हो तो सत्यवादी योग बनता है। अच्छे कर्म करके समाज में अच्छी प्रतिष्ठा बनाते हैं। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में आदर्शवादी लोग हुआ करते थे जिनकी ज़ुबान की वैल्यू होती थी। आज तो वैल्यू आपको पता ही है क्या है। ऐसे लोग अपने पास झांसे देने वाले लोगों को रखते ही नहीं हैं, भले काम करते हैं। ऐसे लोगों की गारंटी दूसरे लोग आंख बंद करके दे देते हैं। दिखावे से ये लोग दूर रहते हैं और सिर्फ अपने काम पर रहते हैं, अपने विचारों से नया और बड़ा काम कर ही लेते हैं। तीसरी बात, क्या आपका आज जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो श्रावण मास के इस खास दिन पर यानी मंगलवार पर किसी पार्क, स्कूल, सार्वजनिक स्थल पर, मंदिर या मंदिर के आसपास पीपल, नीम, शमी, कदम का पौधा जरूर लगाना चाहिए। उसकी देखभाल का संकल्प भी आपको लेना चाहिए। आज के दिन हनुमान जी के मंदिर जाइए और सफ़ेद आंकड़े के लाल रंग के धागे में माला बनाकर उन्हें अर्पित करिए। 3 त्रिकोणीय ध्वजा उन्हें अर्पित करिए। चमेली का तेल डोनेट करिए मंदिर में। अनाथ आश्रम, दिव्यांग आश्रम में मेडिसिन और जो अनाज है वो डोनेट आपको जरूर करना चाहिए। आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। श्रावण के सोमवार पर शुभ योगों के महासंगम में मिटेंगे आपके हर कलेश। महादेव की भक्ति में वो दिव्य सामर्थ्य है जो जीवन के अंधकार को मिटाकर नई आशा और अनंत सफलताओं का मार्ग प्रशस्त करती है। इसी कड़ी में आप सभी को पता होगा कि भोलेनाथ को श्रावण मास अति प्रिय है। इस वर्ष 3, 10, 17 और 24 अगस्त को श्रावण का पवित्र सोमवार होगा। आपके पास मानसिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, अज्ञात भय अपनी उम्र या सुरक्षा को लेकर है, परिवार में कोई कलह है, धन नहीं रुकता है, सुख समृद्धि की कमी है, अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं, जीवन में वैभव प्राप्त करना चाहते हैं, तो जुड़िए इन्हीं 4 दिनों में श्रावण पर हम लाइव टेलीकास्ट करने जा रहे हैं महाअभिषेक का। इस लाइव टेलीकास्ट में भाग लेने और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना हमें भेजनी होगी। फिर हम विशेष द्रव्यों से, विशेष मंत्रों के जाप के साथ भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे ताकि आपका जीवन सुरक्षित हो सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। एक बार जरूर बोलिए हर हर महादेव।